हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल वैकेंसी डिटेल्स में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड में पारा मेडिकल के पोस्ट पे जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में पूरा डिटेल। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। ऑनलाइन डेट शुरू हो गया है 22 जनवरी से, लास्ट डेट है 22 फरवरी। फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 22 फरवरी। यदि फॉर्म भरने में गलती हो गया हो तो उसको सुधारने का भी टाइम दिया हुआ है 1 से 3 मार्च तक। एग्ज़ाम डेट नहीं निकाला है, बहुत जल्दी ही निकालेगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट से 2-3 दिन पहले आ जाता है। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये चार्ज रखा गया है। SC ST के लिए 50 रुपये चार्ज रखा गया है। आगे हम लोग एज देखते हैं। मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 35 साल मेल के लिए, और फीमेल के लिए मैक्सिमम एज है 38 साल। आगे हम लोग पोस्ट देखते हैं। टोटल 2485 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया से अलग अलग पोस्ट निकला है। पोस्ट का नाम है फार्मासिस्ट। इसमें 560 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। इसका एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में, और झारखंड राज्य से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगला है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल। इसमें 636 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। इसका एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल या लैब टेक्नीशियन में 1 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए, और झारखंड राज्य से आपका डिग्री रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगला पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन का। इसमें 116 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। इसका एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए। रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। उसमें एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI टेक्नीशियन सारा डिग्री आ जाता है। अगला पोस्ट है नर्स ग्रेड A यानी कि GNM। GNM का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसमें 1173 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। इसका एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए। PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th पास होना चाहिए, और है 3 साल 6 मंथ का GNM सर्टिफिकेट होना चाहिए। झारखंड राज्य से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आगे हम लोग सारा डिटेल देखेंगे किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो फरी से EWS में 56, BC फर्स्ट में 40, BC सेकेंड में 17, SC 62 और ST में 116 पोस्ट पे वैकेंसी निकला। टोटल 560 पोस्ट है। और लैब एक्सपेरिमेंटल में है UR में 255, EWS में 63, BC फर्स्ट में है 42, BC सेकेंड में है 25, SC में 71 और ST में 180 पोस्ट है। टोटल 636 पोस्ट है। आगे एक्सरे टेक्नीशियन। इसमें UR में 45 है, EWS में 14, BC फर्स्ट में 5, BC सेकेंड में 4, SC में 12 और ST में 36। टोटल 116 पोस्ट है। आगे है A ग्रेड नर्स। इसमें है जनरल में 478 पोस्ट है, EWS में 117 है, BC फर्स्ट में 92 है, BC सेकेंड में 65 है, SC में 112 और XT में 299 पोस्ट हैं। टोटल 1173 पोस्ट है। आगे हम लोग PDF में देखेंगे। यहाँ पर खेलकूद कोटा से भी सीट रिजर्व किया गया है। फार्मासिस्ट में 12 है। इसी तरह पूरा डिटेल दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे इसका सैलरी। फार्मासिस्ट का सैलरी है 29,200 से 92,300 रुपये, और इसका एलिजिबिलिटी हम लोग तो पीछे देखे ही हैं। और प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में इसका सैलरी है 29,200 से 92,300 रुपये। लेवल 5 का जॉब है। आगे हम लोग एक्सरे में देखेंगे। ये भी लेवल 5 का जॉब। इसका भी सेम सैलरी है 29,200 से 92,300 रुपये। आगे A ग्रेड नर्स यानी कि GNM, ये लेवल 7 का जॉब है। इसका सैलरी है 44,900 से 1,42,400 रुपये। यहाँ पर है कि जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और उनका 5 साल पूरा हो गया हो तभी उनको थोड़ा बढ़ा के नंबर दिया जाएगा, और अलग अलग संस्थान से यदि 5 साल पूरा किए हो तो उनका काउंट नहीं होगा। यहाँ आयु सीमा देखते हैं। मिनिमम है 18 साल। मिनिमम एज का काउंट होगा 1/8/2023 से, और मैक्सिमम एज का काउंट होगा 1/8/2019 से। मिनिमम एज 18 साल है। मैक्सिमम है अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 साल, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC फर्स्ट और सेकंड मेल के लिए है 37 साल, फीमेल के लिए है 37 साल।
38 साल। अनुसूचित जनजाति और जाति मेल फीमेल दोनों के लिए है 40 साल। और जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं उनका मैक्सिमम एज यहाँ 55 साल बताया गया है कि आप 55 साल के भी हो गए हैं तो आप इसमें रेगुलर में आ सकते हैं। यहाँ परीक्षा का स्वरूप देखते हैं, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और आप जिस भी सब्जेक्ट को चुनिएगा उसी से ही 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे मेन है कि तकनीकी योग्यता से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण या प्रशिक्षण की स्थिति में 60% एवं उससे ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड लाए होंगे तो 10 नंबर दिया जाएगा। 60% से कम और 45% के बराबर आप नंबर लाए होंगे तो 7% और 45% से कम नंबर लाए होंगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अब मैट्रिक में देख लेते हैं। मैट्रिक में यदि आप 60 से ऊपर नंबर लाए हैं तो 20 अंक दिया जाएगा और 60 से 45 के बीच लाए हैं तो 15 नंबर दिया जाएगा और 45 से कम नंबर लाए हैं तो 10 नंबर आपको दिया जाएगा। वैसे ही है इंटरमीडिएट में सेम ही है। यहाँ पर है झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए देय अंक 50 अंक अधिकतम होगा। फिर सिलेक्शन मोड देखते हैं। इसमें दिया हुआ है खंडिका 18 के उपखंडिका क ख ग घ में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। मतलब कि पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आप यदि फार्मेसी एक्सरे या नर्सिंग किए हैं तो उसमें आपको कितना नंबर दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। फिर मैट्रिक में कितना नंबर आया है उस हिसाब से यहाँ नंबर दिया जाएगा। उसके बाद फिर इंटर में कितना नंबर आया है उस हिसाब से नंबर दिया जाएगा और सारे को ऐड करके फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% मिनिमम नंबर लाना है। ओबीसी फर्स्ट और सेकंड महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित सेकंड के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% मिनिमम नंबर लाना जरूरी है। वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह हर गवर्नमेंट जॉब का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।